जटवाड़ा मोहल्ला 8 पाने का स्थायी निवासी हूँ। और मैं जो पहले कुछ एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैं अपनी पूरी बातें नहीं कह सका। आज मैं भी पूरी बातें कह रहा हूँ। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैं उसके विषय में कह रहा हूँ कि नवेद सिंह राठी और इसका गैंग किस प्रकार से इस बहादुरगढ़ में एक टेरर बनाया हुआ है। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक प्लॉट 1270 गज का नजफगढ़ रोड पर कमेटी हदूद में था। जब मैं 2000 में इसके ऊपर चारदीवारी करने लगा तो इन्होंने कहा भाई हमें भी 2 दुकान दो। तो मैंने कहा भाई किस लिए दुकान दें कि हमें ऊपर देनी पड़ती है। मैंने कहा भाई मेरा प्लॉट है, मैंने आपसे क्या सहायता मांगी है, आप मेरी समझ में नहीं आता। बोला तो फिर तो इस प्लॉट में शांति से नहीं रह सकता। उसके बाद इन्होंने मुझे कमेटी का नोटिस भेजा जो एक गलत था कि भाई इसको या तो इसका नक्शा पास करवाओ और इसके डेवलपमेंट चार्ज दो, जबकि किसी ने भी उस इलाके में चार्ज नहीं भरा क्योंकि वो कमेटी अधूर है। आपके पास कुछ प्रूफ? हाँ, मेरे पास वो प्रूफ है। मैंने 73,000 रुपये 73,000 कुछ रुपये मतलब उसमें वो भरे लिखित रूप में। हाँ जी। उसके बाद जब मैंने ये भरकर चारदीवारी कर ली, मेरे ऊपर उसने कुछ आदमियों का वहाँ उसमें मुझे बाहर कर दिया और दूसरे आदमियों को का कब्जा करवा दिया, करण सिंह वगैरह का। जब मैं और मेरे लड़के के ऊपर वो FIR दर्ज करवा दी कि ये गुंडागर्दी के कारण इसको लिया जाए, जबकि मैंने सारे प्रूफ सिटी में दिए और ये मेरे पास प्रूफ है कि सिटी में वाले ने कहा कि भाई ये तो इनका है, लेकिन कब्जा उनका दिखा दिया। मैं DC साहब से भी मिला, SP साहब थे उस समय, ये जो आजकल वो मोहम्मद साहब जो थे, शकील मोहम्मद, उनसे मिला। उन्होंने कहा भाई हम मजबूर हैं, आपका प्लॉट कहीं नहीं जाता, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब वो इनका राज चला गया, मुझे उन्होंने आराम से वो प्लॉट मेरा खाली कर दिया और मैं अंदर चला गया। इसके तक इन्होंने मुझे उसमें अंदर नहीं घुसने दी। दूसरी बात है सर, ये कब की बात है? ये 2003 की बात है। अच्छा जी, कौन विधायक था उस समय में? है जी, उस समय विधायक कौन था यहाँ? MLA कौन थे? MLA उस समय श्री नवेद सिंह राठी थे। अच्छा जी। और वही गए। उसके बाद इन्होंने मेरे उसमें मतलब मुझे वहीं पीछा नहीं छोड़ा। मेरे उसी प्लॉट पर मेरे साथ 2004 में जमीन मेरा जो पीछे का मेरा साथी का था वो एक्वायर करवा दिया, जबकि हुड्डा वालों ने ये कहा कि हमने अपने प्रस्तावना में भी नहीं लिया है, ये एक्वायर कैसे होगा। वो एक्वायरमेंट में दिखा दिया सेक्टर 10 में, जबकि वो 1.5 किलोमीटर सेक्टर 10 से दूर है। ये मेरे पास वो सारा प्रूफ है। कागज दिखाओ। हाँ, इसकी आपने कहीं कोई शिकायत वगैरह की? नहीं, मैंने हुड्डा के पास किया तो उन्होंने यही लिख के दिया कि भाई हमने तो इसको एक्वायरमेंट में नहीं करा था। ये लिखा हमने ये प्रस्तावना में नहीं आते। अच्छा। उसको तंग करने के लिए। और उसके बाद वो वहीं नहीं छोड़ा, फिर मेरी मतलब 2004 में मेरी गिरदावरी PWD के नाम करवा दी, जबकि PWD ने कोई भी उनसे अप्रोच नहीं की कि भाई हमारे इसमें कोई हमारा हिस्सा है। ये गिरदावरी किसने करवाई? PWD? ये मतलब मुझे नहीं मालूम, मैंने तो जिस अफसर से पूछा कि हम मजबूर हैं, यही बात होती रही। अच्छा। किस बात से मजबूर थे? भाई हम कुछ नहीं कर सकते और ना मुझे नोटिस दिया गया। एक अधिकारी अगर इस तरह की बात करता है कि भाई हम मजबूर हैं, हाँ, फिर वो अधिकारी किस बात करता अब ये तो वो सरकार जाने कि भाई वो कैसा अधिकारी है। ये मैं वो दिखा देता हूँ कि ये जो है ना भाई किसी को ये है। 1 मिनट, कुछ लिखित में भी तो दिया होगा आपको उन्होंने? ये DC के जो मैंने दिया हुआ था, DC के यहाँ उन्होंने कोई एक्शन लिया। ये DC के यहाँ मेरा ये मैंने ये कागज दिया। किस बारे में? DC किस बारे में दिया ये?
हैं जी। किस संबंध में दिया डीसी साहब को आपने? और कब दिया? ये दिया था जी 4/3/2003 को। अच्छा जी, फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा जी, चलो ठीक है। उसके बाद ये मेरी इसकी गिरदावरी बदल दी। मैंने बाद में पता लगा कि ये गिरदावरी बदल दी। मैंने उनसे भी पूछा जो वो हमारे साथी थे, भाई गिरदावरी कैसे बदल दी? उन्होंने भी यही बात कही कि जी हम मजबूर। उसके बाद वो मैंने नपाना शुरू करवाया 2010 में। तो पूरण सिंह और वे दूसरे इकट्ठे हो गए और उन वाल्मीकियों को ये कहा कि तुम एक को वो कर दो, ये भी लिखा हुआ है कि भाई एक को धक्का दे दो और मिर्चपुर कांड की धमकी दे दो ताकि ये छोड़ के यहाँ से चला जाए। उसके बाद तहसीलदार जो वहाँ का कमिश्नर था, मतलब जो लोकल कमिश्नर था, उसने कहा जी मैं यहाँ नहीं नाप सकता, पहले मुझे मतलब पुलिस हेल्प दी जाए। पुलिस हेल्प दी जाए जब सब चीज़ हुई, जब वो नपाई। आपने वाल्मीकियों का नाम बीच में लिया, तो हाँ, कौन कौन वाल्मीकि? वो केस मेरे हक में गया, मेरी गिरदावरी मेरे पास आ। वाल्मीकि कौन कौन थे? हैं जी, वाल्मीकि बहुत सारे थे। आपने जिक्र किया। ये है उसके पास प्रूफ है, ये है। और कब ये आपने इसके बारे में बताया? यह शिकायत लिखित में? हैं जी, लिखित में कब और किस समय दी? ये तो डीसी के पास ये शिकायत नहीं है, ये तो फिर मैंने कोर्ट में ही डालना पड़ा जी। एसडीएम कोर्ट में ही डालना पड़ा। उसमें नाम भी तो दिए होंगे वाल्मीकियों के? नहीं, मतलब उसमें जो नाम तो पीडब्ल्यूडी का ही आएगा जी। जी, पीडब्ल्यूडी का ही आएगा। ये है पीडब्ल्यूडी का, ये केस चला पीडब्ल्यूडी का, और पीडब्ल्यूडी का नाम आया उसमें उन वाल्मीकियों के। वो तो वैसे इकट्ठे कर दिए थे, भाई तुम शूट कर दो कुछ ताकि ये नहीं हो। फिर उनके खिलाफ आपने कार्यवाही नहीं कराई? क्या करते कैसे कार्रवाई? एक कार्रवाई हो तुम। उसके बाद मैं ये केस हो गया जी। जी। उसके बाद मेरी एक झूठी रिपोर्ट कर दी कि ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। और जब वो डीसी साहब ने उसको नपवाया तो ये है, जब डीसी साहब ने उसको नपवाया तो जो आदमी मेरी रिपोर्ट कर रहा था वही इस पर इनक्रोचर मिला, वही उसी ने इन सरकारी भूमि पर इनक्रोच किया हुआ था। जो लोक दल का वो इसका जो इनेलो पार्टी का था, ये इनेलो पार्टी जो लोक दल का वो था SC सेल का प्रधान वीरेंद्र सिंह जी। उसके बाद वो वहाँ भी आराम से नहीं रहने दिया। उसके बाद मेरे उसके पास एक मढ़ी बनवा दी और ये कह दिया कि ये ज़मीन जो है मढ़ी के साथ। वो भी मुकदमा उन्होंने किया, वीरेंद्र कृष्ण इन्होंने एक मुकदमा करा मेरे ऊपर कि ये जो ज़मीन जो है जी, ये मढ़ी जो है ये वाल्मीकियों की है। और पूरण सिंह ने उसके ऊपर मतलब ये वो दिया का भाई हाँ जी ये जाति का है और ये वाल्मीकियों को तंग कर रहे हैं जी। वो मुकदमा भी फिर मेरे हक में हो गया। मैं तो मुकदमे में ही रहा जब से ये प्लॉट लिया। 2000 ये से कोर्ट केस कितने दिन चला है जो आप बता रहे? 2000 से 10 तक चला है। फिर किसके फेवर में निर्णय ये आया? सब मेरे फेवर में हो गए। 10 साल केस चला है। 10 साल अलग अलग तरीके के चले ना, कभी मढ़ी का चढ़ा दिया। टोटल कितने केस आपके ऊपर लगाए गए थे? लगाए गए? टोटल कितने केस लगाए गए आपको जो 10 मेरे साल ऊपर गिरदावरी का और गलत मतलब वो इनक्रोचमेंट का, दूसरा ये वो मढ़ी का। किसने लगाया सर ये? तीन केस तो ये चला है। सर ये आरोप किसने ये मुकदमा किसने लगवाया हैं जी? ये जो मुकदमे दर्ज करवाए किसने करवाए? किसने ये जो उन्हीं के साहब हुए, किसने करवाया? किन केस ये है? नफे सिंह के साहब ही हुए। नफे सिंह ने करे मुकदमे सर? ये जो जितने भी करने वाले हैं ये वीरेंद्र, ये वही आदमी थे उसके जो SC सेल के लोक दल के वो हैं। फिर आपने इनके खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए अपील की? हैं जी? इन इनके सभी मामलों में नफी सिंह राठी इन्वॉल्व है?
जो आप इनमें इनडायरेक्ट वो तो अपने डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है यहाँ पे? इनडायरेक्ट वो तो पीछे से सह कर देता भाई ये करो, जैसे अब उसने मेरे उसमें जी। अंदर वो आदमी बांट दिए, कब्जा करवा दिया, पुलिस से कह दिया भाई मेरे लड़के पे FIR दर्ज कर देगी, ये गुंडागर्दी से करेगा, मैं बाहर हुई अंदर। लेकिन नपे सिंह जी तो ये बोले कि कोई प्रूफ तो दे, अब किस किस आदमी को मारा। है जी, नपे सिंह जी ये बोले मैंने किसको मारा और उनके किसी के तो नाम लेके आओ। किसी की जमीन पे कब कब्जे किए ये है उनका कहना है ये ये हाँ। करण सिंह वगैरह ने मेरे जमीन पर, करण सिंह वगैरह जो थे, ये जो पहले जो जिसमें हुआ था वो करण सिंह वगैरह ने किया। फिर उसके बाद ये वीरेंद्र आ गया, बाद में किया, और पूर्ण इनकी गवाही दे रहा। ये PWD आ गई। तो अब करते सरकार तथा प्रशासन से और न्यायालय से। न्यायालय से तो मेरे हक में ही हो रहा है जी, अब मेरा कब्जा है, मेरी दुकान बनी अच्छा सर ये हुई है, बताएं और मेरा नक्शा आज तक पास नहीं हुआ। सर 2010 के मामले बताए आपने, 2002 के मामले बताए, अचानक आज 2023 है तो अब कैसे याद आ गया? अब मतलब अब तक भी अब तो आप इनके इससे पहले तो अब तो नहीं। मेरा है, लेकिन उस सारे- तैमूर में अरे इस सर, आदमी ने, सारे मामले आपके हक में आ गए। हाँ जी, 2002 में और 2010 तक की घटना बता रहे हो आप बता रहे आप। हो। आज 2023 इससे है। पहले कहाँ तो था? आज- मैं तो ये बार लिखता रहा 2010 में, ये तो बाद का जो है जी 11 में। सर इससे पहले ये- कहाँ छुपे हुए थे? ये 19 ये जो केस चला, ये तो अब ये देखो, आप इस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। 3 साल मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी, अब कैसे याद आ गया? क्या भाजपा का राज आ गया तब याद आ गया आपको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये गैंग आज भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब किस तरह से तंग किया जा रहा है? अब कैसे तंग किया जाए? अभी मैं बताता हूँ, मेरा एक और प्लॉट है जो मतलब 900 गज का, कहाँ है सर? वो यहाँ कमेटी में भगत सिंह पार्क के पास, अच्छा जी। उसमें भी इन्होंने पैसे मांगे मेरे पास। किसने मांगे? 43 इन्होंने ही मांगे, 43,000 मेरे नाम तो बताए ना, किसने? 43,000 रुपये मैंने ये भरे डेवलपमेंट चार्ज, आज तक वो मुझे नहीं मिल गया, और उसमें पार्क बना दिया। किन्होंने आपसे पैसे मांगे? व्यक्ति विशेष कौन? ये मतलब पूर्ण सिंह और जब ये ही थे जी, नहीं, और अभी 3 बार नपया है, 3 बार नपया, तीनों बार उन्होंने कहा कि कमेटी ने नाजायज कब्जा कर रखा है। कमेटी ने भी नपवाया, मैंने भी नपवाया, और मैंने उसमें 45,000 रुपये जो है डेवलपमेंट चार्ज भरे, उसका भी नक्शा पास नहीं किया, और इन्होंने कहा कि भाई इसके पैसे भर दो, हम नक्शा पास कर देंगे आपका, और इसलिए ना तो इसको वो करते, अब मेरी तो 4 सरकार- दीवारी भी तोड़ दी। अब तो और सरकार है, भ्रष्टाचार के मुक्त कराने वाली सरकार है, अभी भी नहीं बना तो फिर कब बनेगा? अगर अभी भी आपका नक्शा पास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को मुक्त करने वाली सरकार है, पारदर्शिता की सरकार है, अभी भी नहीं बना तो फिर कब बनेगा? अब तो मैंने दोबारा CM विंडो का लगाई है जी। और भाई मेरे ये इसके दोबारा नपवा के जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, और मेरी कितना जमीन टाइम हो गया सीएम विंडो पे लगाए? है जी। कितना समय हो हो गया गया? सीएम विंडो पे लगाए? आप इसको ये समझो कि आप ये जो 2003 में जब ये पार्क बना था, जब से है, तो इतना काफी लंबा समय लग गया। आज क्या करें। अब 7-8 साल तो बीजेपी 10 सरकार साल हो हो गए, गई। आपने बताया 2003 से लेकर अभी। तो बार मैं तो नपवाता ही रहा ना जी। आप तो खुद 2010 में नपवाई, आप तो- 2011 में नपवाई, कमेटी ने नापी। खुद सरकार के आदमी हैं, तो आपके साथ ऐसा है तो हमारे साथ जो नॉर्मल आदमी उसके साथ क्या होगा? अब ये देख लो आप कैसे हो सकता है। ये आपके साथ में तो कागज दिखा सकता हूँ भाई ये नपवाई है, ये उनकी फाइंडिंग है। सर सवाल ये उठता कि इससे पहले आप कहाँ छुपे हुए थे? ये केस सर, उठा तभी याद आया क्या? मैं कमेटी में भी लिखता रहा, इन्हीं के आदमी है, मतलब शुरू से ये गैंग जो है वो पीछे पड़ा है। अच्छा, अब लेकिन जब आप जब आपने बताया कि 2003 में आपने जो है 200 गज के ऊपर 8 में नपवाई, 10 में नपवाई, 10 में कमेटी ने नपवाई, 8 में मैंने नपवाई। जब सरकार तो आपकी अपनी ही सरकार है, फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा ही क्या बताऊँ। अब देखो CM विंडो पर लगाई है, अब क्या होता है वो तो गॉड नोस।
क्योंकि इनकी तो एक मिनट सर, ये बताएं कि आप बोल रहे हो कि भाई मैंने 6 विंडो पे भी लगाई है जी। अभी इनेलो पार्टी का राज भी नहीं है, नफे सिंह का भी राज नहीं है, तो अब आपका काम कौन रोक रहा है? कौन अब रोक रहा है? मतलब वो जो गए हैं ना, वो पीछे से मतलब दूसरों को भड़काता रहा है, भाई ये कर दो वो कर दो। नहीं, आज प्रशासन भी थोड़ी अच्छा, बात है। अब चलो दूसरी भी बात सर है, प्रशासन तो आज भी- सरकार के अंडर में है, है जी। बीजेपी के अंडर में है। अब बीजेपी भी इसके ऊपर सरकार भी- सरकार बीजेपी की है। कि मेरे पास इतने प्रूफ हैं, इतने प्रूफ हैं कि इसने क्या क्या किया, कैसे जमीनों को। क्या तुम्हें अब न्याय की उम्मीद है? है जी। आपको न्याय की उम्मीद है? देखो जी, अभी न्याय की उम्मीद है जब सरकार है आपकी, फिर भी आपको तो हाँ, डर है। सरकार हमारी क्या, सरकार तो सभी की है। जैसे आप- सरकार तो इन आदमियों की है कि जिसपे ये इन लोग के विधायक भी नहीं है। सर ऐसा है कि ये तो ठीक है, आप वाली बात बिल्कुल ठीक जी। है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक प्रभावशाली आदमी होने के बाद सरकार भी कुछ एक्शन नहीं ले रही। अगर प्रभावशाली होता तो क्या ये जेल में जाते? ये कहाँ इनका जेल में बेटा- गया? इनका एक बेटा- दिन भी ना तो गया गया जेल था में। जेल में भी? बेटा जेल में गया है। वो एक दो दिन हो गया जेल में। नहीं, पूरे नहीं, 13 दिन तक लगातार। जिसका कोई हद हिसाब नहीं, वो तो मैं लिस्ट लाऊंगा। अच्छा सर, वो अलग से लिस्ट लाऊंगा कि इसने कितने आदमियों को जेल भेजा झूठी बात को करके, वो तो मैं लिस्ट लाऊंगा। जी जी। ये बताएं सर, अभी आप जब नीचे बैठे थे तो बात कर रहे थे कि आपका कोई मॉल वगैरह भी है कुछ? है जी। आपका कोई मॉल है? हाँ, मॉल है। हाँ, उस पर भी मेरा मुकदमा कहाँ है ये मॉल? के अंदर, ये सेक्टर 2 के कोने पे। अच्छा जी, क्या है उसमें? उसमें भी ये कह दिया कि जी ये ग्रीन बेल्ट में है मेरे पास। पहले कमेटी में दिया, कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मतलब कोर्ट में दावा डाल दिया। वो जो है रेणु और वो महेंद्र का लड़का और एक दो। कौन है ये? आपका कारोबार क्या है? आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार, मैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD में नौकरी करता था, जी। सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जी मेरे लड़के का कारोबार बाहर है, जी वो उसके होटल हैं जी। वहाँ, थाईलैंड। तो क्या एक सरकारी नौकरी कर्मचारी इतना झूठा पता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो जो मॉल बनाया है जी। वो मेरे लड़के ने थाईलैंड में, मेरा लड़का 2003 से जब इससे ये झगड़ा हुआ जी। तो वो छोड़ के चला गया, बोला मैं इस देश में नहीं रह सकता। मैं इंजीनियर हूँ और मुझे यहाँ मतलब एक अनपढ़ आदमी भी मुझे जेल भिजवा देता है, जबकि मैं बेस्ट। कोई आदमी ये कह दो कि मैं आज तक किसी से लड़ा हूँ, मैं नवोदय का पढ़ा हूँ, वो इसलिए वो देश में छोड़ कर वहाँ इसमें थाईलैंड चला गया और उसने अपने होटल बना रखे हैं। उसके 2 होटल हैं, 2 रेस्टोरेंट। वहाँ से वो नौकरी करके वहीं मतलब उसने अपने ये होटल बनाए और उन्हीं के नाम पे यो चलाया। क्या ये जो चलाया? मॉल जो है यो उसी के नाम में उसी ने बनाया, उसी के नाम रजिस्ट्री कर दी, उसी ने बनाया। दूसरा, महेंद्र सिंह लाठी ने मेरी 800 गज जमीन जो है, 850 गज जमीन यहाँ सेक्टर 2 के कोने पे घेरी हुई। कोर्ट में केस महेंद्र सिंह लाठी और उसके फैमिली ने, जो 3 बार नाप चुकी। तहसीलदार ने नाप दी पहले, फिर उन्होंने कहा कि तुम नपवाओ, हमने अपनी नपवा दी। फिर उसके बाद उसने खुद नपवाई, लेकिन तीसरी बार की तो उसने रिपोर्ट नहीं ली, जबकि खुद 31 मार्च को उसने खुद नपवाई, फिर भी नहीं। 2022 में? 2022 में अच्छा। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई नपवाई की। किन लोगों ने कोर्ट में? और 1200 गज जमीन वो। आज जो टोटल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ। उसका मेन टॉपिक, मुख्य मुद्दा क्या है? मेरा मेन टॉपिक ये है कि ये जो गैंग है महेंद्र कौन सी गैंग? सिंह और ये पब्लिक को आज भी मतलब किसी को किसी तरह डराता है कि मेरे पे, मैं कहूँ भाई मेरे पे कर दो। आपने कहा महेंद्र सिंह है जो गैंग है, उसमें नफेस सिंह जी का क्या रोल है? क्या भाई ये इसके साथ बैठे हैं। डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है? अब ये तो मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, लेकिन तथ्य के साथ आप हाँ बता रहे हो। अब जैसे अब तो आप वाली बात है, जैसे अब ये है मतलब रेणु जो मतलब जिसका ये सोनू का घराली, उसने मेरे से, मैंने उसका क्या मतलब ले रखा है? उसका मेरा मतलब नहीं, वो मेरे वार्ड की नहीं, मेरे मतलब उसमें नहीं, उसने मेरे को मुकदमा करने का क्या जरूरत है?
किस संदर्भ में किया गया आपके हाँ जी, किस संदर्भ में किया गया आपके ऊपर अभी मुकदमा? उसमें महेंद्र सिंह के लड़के ने और रेणु मतलब वो जो सोनू की मैसेज है उसमें ये मतलब एक टेरर बनाने के लिए, सोनू की इसीलिए मैसेज? परेशान होने के लिए, टेरर बनाने के लिए आज भी वो जमीन नहीं छोड़ रही, जबकि गिरदावरी मेरे नाम है। तहसीलदार ने मेरे उसमें कह दिया कि ये नपाई है। सर सवालिया निशान ये आ रहा है कि आपकी सरकार है, सरकार के दौरान भी ऐसा हो जब रहा है। आपको न्याय नहीं मिल पा रहा तो आपको फिर न्याय नहीं आम मिल रहा। आदमी को कैसे मिलेगा ये बस बताइए। यही हम सोच रहे हैं भाई कैसे कैसे ये मतलब बिल्कुल आप ठीक, कुछ और आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। इतने दिन से आप कहाँ सोए थे? मैं तो लगातार चिट्ठी लिखता रहा जी, मैं तो चिट्ठी लिख सकता हूँ और मैं किसी को मार नहीं सकता। ना, बहुत मेरी चिट्ठियों का कोई असर हुआ तो ठीक है, नहीं होता तो मैंने आप जैसे लोगों से रिक्वेस्ट की है भाई मेरी भी ये थोड़ी सी बिल्कुल आपका भी दृष्टि करो यदि यदि सरकार के करना बजूम जा तो। और इसके सरकार के जो नहीं रहेंगे, कौन सी सरकार के जो नहीं रहेंगे? कौन सी सरकार के? भाई मैंने तो ये देखा है कि जो हुड्डा के साथ मैंने इतने चिट्ठी लिखी है हुड्डा के में, उन्होंने कुछ क्या नहीं। उन्होंने भी कुछ नहीं उन्होंने किया। सरकार में तो जो रहेंगे। कोर्ट ने थोड़ा बहुत सहायता दी है, और अब कोर्ट ने थोड़ी बहुत सहायता की है, अदरवाइज ये तो मैंने जीवन ना देते। अब कौन सी सरकार? अब कौन सी सरकार? अब ये सरकार है, देखो अब ये कौन सी सरकार कौन सी है ये? सरकार है जो साहब? ये आपका- किसी सरकार तो सभी की होती है जी। हाँ ये है कि सरकार तो सभी की होती है, सर, नाम जितना नहीं होता। गुंडागर्दी अब नहीं है, बाकी ये जो किस है पार्टी ये अपने तरफ से गुंडागर्दी में कोई भाई कई बार तो कई लोग बयान करते तो गुंडागर्दी की सरकार है, तो सरकार का नाम दे दिया गया है। तो ये हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कौन सी जब आप सरकार, ना किस कौन सी पार्टी की है? सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है जबकि 10 साल हो नहीं, चुके हैं इस कोर्ट बात से न्याय मिल जाना जी, ना तो मेरा तो प्लॉट चला गया था। को। तो सरकार कुछ काम नहीं आ रही, न्यायालय काम आ रहा है, न्यायालय काम आया, ये बात है। मतलब काम नहीं आता। सरकार का कोई रोल नहीं हुआ इसमें, किसी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं। अच्छा, किसी के प्रति कोई रोल नहीं हुआ। आपने सर एक बात बल्कि सरकार के ऊपर वो झूठी रिपोर्ट देते हैं, वो झूठी रिपोर्ट मेरे ऊपर इंक्वायरी और बैठ जाए। बताइए तो इनके उसके समय की बात है और मेरी इंक्वायरी अंकल जी, और मौके पे वो देखा तो सुनो, वही आदमी बात ये है, आप मुद्दे पे स्पष्ट आए। तरीके से नहीं बता पा रहे। अब एक बताओ, सरकार तो अब तो इन लोग की नहीं है, आप कांग्रेस आरोप की जिन नहीं पर है। लगा रहे हो, वे आरोप- आरोप जिनके ऊपर लगा रहे हो, आपकी उनका तो बात- कहीं भी कुछ नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर गैंग तो जिंदा है इन लोगों का, तो गैंग का एक बार जो चालू करो भाई, गैंग तो ये जिंदा है। आप जो गैंग बता रहे हो, कौन लोग है ये गैंग में, कौन कौन शामिल है ये बताओ। ये जिस तरह भी महेंद्र है, महेंद्र अब कौन है? इसका- महेंद्र कौन है? महेंद्र सिंह सन ऑफ कलीराम जो अच्छा इसमें जी, और कौन है इनके गैंग में, कौन कौन? ये सोनू है। बताओ सोनू का सोनू- मेरा महेंद्र का क्या सोनू मतलब कौन है? मेरे ऊपर सोनू- मुकदमा करण का आज सोनू- भी 6 तारीख थी। अब ये 6 सोनू कौन है जी? सोनू कौन है? सोनी ये जो अभी इसके जिसने इसका भांजा जो है जिसका किसका? अभी वो हो गया 6 किसका तारीख थी यही उसकी किसका मेरे भांजा? मॉल पे किसका भांजा है जी? है। किसका भांजा है? ये नफे सिंह के साथ जो भी है वही मोनू, उसी की मिसेज का नाम रेणु वाला है। तो आपको इनसे खतरा है क्या? अब इनसे- आपको इनसे खतरा है? खतरा है क्या इनसे? खतरा तो परमात्मा ने दिया उनको ना जी, खतरा तो मैं मानता ही नहीं, जिंदा हूँ इतना ठीक है। तो आपने कॉन्फ्रेंस करी है, तो इसका मेन मकसद क्या है? नहीं मुझे कोई वो नहीं है, जो होगा वो देखी नहीं, जाएगी। मुख्य मुद्दा बताएं। जो कॉन्फ्रेंस करी है, हाँ, आपने मेन जो बात क्या रखना चाह रहे हो आप हमारे सामने, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो गैंग है इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन, कोई वो होना चाहिए। जब जैसे मैं रिपोर्ट कौन लेगा इनको एक्शन? और भाई जो मेरी जमीन दाब रही है, कौन लेगा एक्शन सर? कौन नहीं अब ये सरकार आएगी? महेंद्र है 800 गज जमीन में एक्शन कौन लेगा? एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो सरकार ने लेना चाहिए। तो सरकार तो आपकी है। सरकार तो सभी की है जी, सरकार मेरी थोड़ी है, सरकार तो सभी की है। वो भी सरकार सभी की थी जो मेरे ऊपर इतने केस बने। अब तो अब ये मेहरबानी है अब कि तो- आपको केस ना बन रहा। अब तो सरकार इन लोगों की भी नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है। अब तो सरकार किसकी है वो बताएं, किस पार्टी की है? अब तो बीजेपी की हाँ, तो पार्टी क्या की है। आपका न्याय नहीं मिलने के आसार है बीजेपी के दौर? नहीं मतलब अब देखो आप जैसे उनकी अप्रोच हुई तो शायद वे मेरी इंक्वायरी करें, मेरी बातों की मतलब मेरे झूठ सच का पता मतलब लगाएं। इसमें भी अप्रोच की जरूरत पड़ रही है। सरकार तथा प्रशासन
अप्रोच की जरूरत पड़े जी, ना तो मेरी अप्रोच होती था। जैसे ये आज भी कितने दिन हो लिए इनकी तो उस पर एक्शन हो जाए, हमारी चिट्ठियां भाई एक्शन ना होता। सरकार तथा प्रशासन क्या आपकी सरकार मदद होने के नहीं बाद कर भी रहे? एक्शन नहीं हो पा रहा। हाँ, और आप कह रहे हो विदाउट सरकार पे भी एक्शन हो रहा है उनकी पे, ऐसा कैसे संभव? उनकी ऐसे हो रहा है, देख लो। आप बताओ ना सर, आप तो कानून से नहीं न्याय मिला है आपको। मैं तो फिर वही न्यायालय से हो रहा हाँ, है। तो ये आपके आगे है, मेरी भीत फोड़ दी, मेरा कब्जा कर लिया और मैंने लिखा उसका तो एक्शन नहीं हुआ। मेरे ऊपर एक और मुकदमा कर दिया कि ये सरकारी भूमि पर कब्जा करे। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद।